करी, बट ये प्रैक्टिस आपको न्यूमेरिकल में सबसे ज्यादा हेल्प, रिलेटिवली हार्डर हो गए हैं, लेकिन जो ये 2000 से लेके 2010 तक आते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस एनीबॉडी कैन गिव यू फॉर मेंटली अंडरलाइंग। 3 महीने बचे हैं आपके जेईई मेन 2025 एग्जामिनेशन के लिए, एंड आज के वीडियो बनाने का बस यही पर्पस है कि जो सबसे डिफिकल्ट एग्जामिनेशन का पैटर्न होता है, जो सबसे डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन आपके जेईई मेन में होता है, वो होता है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। एंड हाल ही में आपने सुना है कि ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस में से पहले जो 10 में से 5 अटेम्प्ट करने होते थे, अब उसमें सीधा 5 क्वेश्चन आएंगे। नेगेटिव मार्किंग इस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में नहीं होती है। उसका रीजन ही ये होता है कि ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रिलेटिवली लेंथियर होते हैं, रिलेटिवली ज्यादा टाइम आपसे मांगते हैं, प्रिसीजन आपकी हायर मांगते हैं, फोकस आपका हायर मांगते हैं। एंड आज के वीडियो में मैं आपको सीधा सीधा एक शॉर्टेस्ट फॉर्म में एक ऐसी टू द पॉइंट टॉपिक्स दे रहा हूं, ऐसी टू द पॉइंट टिप्स दे रहा हूं जो आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस में अपने स्कोर को ड्रास्टिकली इंप्रूव करने में हेल्प करेगी। क्योंकि आप जान लो कि ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ही हैं जो आपके कंपटीशन को इस बार डिफिकल्ट करने वाले हैं, एंड आपका कंपटीशन जो आपसे आगे निकलेगा वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस से ही डिसाइड होगा कि किसका बेटर रैंक आया है। तो आज के वीडियो में आ गए हो तो पहले जाओ इस वीडियो के मोटिव से जुड़ जाओ और नीचे कमेंट करो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस फोड़ूंगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस फोड़ूंगा जिसने नीचे जाके कमेंट कर दिया है उसको हर बार जब कोई लाइक भी कर रहा है आपका, आपको नोटिफिकेशन आती है, आप मोटिवेटेड रहते हो आपकी इस प्रॉमिस पे जुड़े रहने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो नए हो तो, एंड शुरू करता हूं मैं बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए। सबसे पहली चीज आपको रियलाइज करना है, ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं इसमें प्रिसीजन हायर चाहिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि आपको ऑप्शंस नहीं मिलने वाली, आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, अपनी जेईई मेन की नॉर्मल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो आपको इसके लिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस अभी से करनी है। लेंथियर क्वेश्चंस होते हैं ये, और ये क्वेश्चंस किसी भी टॉपिक से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको पूरे सिलेबस का एक अच्छे से आइडिया लगाना जरूरी है। आपके पास अब छोड़ने की ऑप्शन नहीं है कुछ भी। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि यार ये न्यूमेरिकल में आएगा तो कोई और चैप्टर वाला कर लूंगा। यू हैव टू बी फेमिलियर विद द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द सिलेबस। आप कुछ छोड़ नहीं सकते हो। नंबर 2, मैक्सिमाइज योर प्रैक्टिस इन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। आपके पास न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अगर आपको लग रहा है कम है तो फिर आप अपने एनटीए के पेपर्स तो सबसे पहले सॉल्व करो ही, जितने भी, स्पेशली हम जब 2020 में दे रहे थे तो हमारा सेम पैटर्न था। अब ये वापस उस पैटर्न पे जा चुका है पेपर जहां हमारा जैसा एग्जाम था, एंड उस एग्जाम का यही आइडिया सेम था कि 5 ही क्वेश्चन होंगे, सारे आपको अटेम्प्ट करने हैं। सो यू हैव नथिंग टू फॉल बैक टू। इसकी एक अच्छी बात ये भी है कि यू नो दैट कॉजेज यू पीपल टू स्कोर लेसर मार्क्स। तो आपकी कट ऑफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो गिरेगी, लेकिन आपको नहीं गिराना अपना स्कोर। आप अपने स्कोर को उतना ही अच्छा रखो कि मैं 5 में से 5 न्यूमेरिकल सही करके आऊंगा, भले तो मुझे ऑप्शन 2 ना दो। उसके लिए प्रैक्टिस जितने न्यूमेरिकल कर सकते हो यार, कोई न्यूमेरिकल मत छोड़ो। अपने एनटीए के पेपर्स हमने लगा लिए, जितने भी 2019 से जब से एनटीए ने टेक ओवर किया, यू हैव लोड्स ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, वो सारे सॉल्व कर लो। इवन यू नो व्हेन यू आर सिटिंग फॉर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, अलग से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए टाइम निकालो। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए जब आप बैठ रहे हो तो इवन जो नॉर्मल एनटीए के क्वेश्चंस हैं, जो ऑप्शंस वाले हैं, उसके ऑप्शंस हटा दो और सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो आपका आंसर कहां तक पहुंचता है, एंड खुश तभी हो अगर आपका आंसर फाइनल आंसर तक मैच करता है। दैट इज ग्रेट प्रैक्टिस। अगर आप बिना ऑप्शंस के प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप एक ग्रेट एस्पिरेंट बन रहे हो, क्योंकि ऑप्शंस आने पे तो आप हेल्प ही होगी। ऑप्शंस आने पे हम एलिमिनेशन लगा सकते हैं और फास्टर सॉल्व कर सकते हैं। वो सब चीजें आपको ऑप्शन वाले क्वेश्चन में भी हेल्प करेगी, बट ये प्रैक्टिस आपको न्यूमेरिकल में सबसे ज्यादा हेल्प करेगी। प्रैक्टिस कहां से करनी है यार? ओसवाल ने ये न्यू बुक निकाली है जेईई 2025 के लिए, एनटीए जेईई मेन 10 न्यू पैटर्न मॉक टेस्ट पेपर्स, और ये विदाउट चॉइस के साथ है। 5 क्वेश्चंस हैं और हाईली एक्सटेंसिव इनका मटेरियल होता है, इसलिए मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं। 100% अपडेटेड पेपर्स हैं विद 4 फुल्ली सॉल्व्ड जनवरी एंड अप्रैल के पेपर्स। 1000+ न्यू क्वेश्चंस हैं लेटेस्ट पैटर्न पे, एंड माइंड मैप्स, निमोनिक्स, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन सब कुछ मिलता है। एग्जाम इनसाइट्स के साथ एग्जामिनेशन एनालिसिस, लास्ट 5 साल के चैप्टर वाइज ट्रेंड्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं। तो दिस इज अ बुक यू मस्ट यू नो कीप विद यू, एंड यू कैन यूज इट फॉर प्रैक्टिसिंग दीज। एंड जैसा मैंने बोला, सेकंड पॉइंट यही है कि जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो ना न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की, उतनी करो, और ये एक अच्छी रिसोर्स है उसके लिए। नंबर 3, टैकल जेईई एडवांस न्यूमेरिकल पीवाईक्यूज। ये एक गोल्डन एडवाइस मेरे को मेरे एक सीनियर ने दी थी जेईई मेन से पहले, कि आप जेईई एडवांस के भी जो पिछले क्वेश्चंस है ना, बहुत पहले जो न्यूमेरिकल वाले आते थे, जो अभी भी न्यूमेरिकल वाले आते हैं, अभी रिलेटिवली हार्डर हो गए हैं, लेकिन जो ये 2000 से लेके 2010 तक आते थे ना, यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस से सीधे सीधे भी उठा के एनटीए ने डाले हैं जेईई मेन में। सो यू हैव टू यू नो प्रैक्टिस दोस क्वेश्चंस एज वेल। आप उसको अब एक प्रैक्टिस की तरह लिखो। आप सोचो ठीक है डिफिकल्ट है, शायद उनमें से आपको काफी क्वेश्चंस नहीं होंगे, उसका स्ट्रेस नहीं लेना, बट दैट इज गोइंग टू इंक्रीज योर स्कोर। एंड इवन इफ यू फेस अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, एक टफ क्वेश्चन अगर आ रहा है न्यूमेरिकल में, आप उसको फोड़ पाओगे।
नंबर 4, लीव न्यूमेरिकल्स फॉर द एंड। आप इन न्यूमेरिकल्स को आखिरी में करो, क्योंकि सबसे पहले तो ये सबसे इजीएस्ट नहीं होते हैं, ना ही इसमें आपका सबसे ज्यादा स्कोर आने वाला है, ना ये बहुत लेस टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो इसको आप लास्ट में करो ताकि स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चंस करके आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट आए, एंड लास्ट का टाइम आप अच्छे से न्यूमेरिकल्स में जब लगा रहे हो, स्ट्रेस फ्री होकर लगा रहे हो, देन यू कैन सी दोस न्यूमेरिकल्स एज समथिंग दैट बम्प्स योर रैंक्स। जितने न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे उतना आपका स्कोर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और वो फिर पूरा टाइम आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना आखिरी का। लास्टली, बी अवेयर ऑफ द यूनिट्स एंड डिटेल्स। आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस एनीबडी कैन गिव यू फॉर न्यूमेरिकल्स। अगर आपको अपना स्कोर इंप्रूव करते हुए देखना है तो न्यूमेरिकल का क्वेश्चन पढ़ते हुए मेंटली अंडरलाइन करो। कंप्यूटर स्क्रीन पे होता है, आप असली में अंडरलाइन नहीं कर सकते, बट यू कैन मेक स्मॉल नोट्स डाउन अपने रफ पेपर पे, या फिर अपने मेंटली दिमाग में नोट करो, पूछा क्या है, यूनिट्स क्या है, कुछ इधर उधर क्वेश्चन में ट्विस्ट तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि अननेसेसरी लंबा किया हुआ है क्वेश्चन, एक्चुअली बहुत सिंपल है। दो टाइप के आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, एक जो बहुत सिंप्लीफाइड, बहुत सिंपल, एक फॉर्मूला लगाया और हो गए, वो आपको प्रैक्टिस करने से समझ आएगा ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स, और एक होंगे जिसमें लंबी कैलकुलेशन होगी डेफिनेटली, उसमें पहले दिमाग लगाने की कोशिश करो, कोई शॉर्टर तरीका तो नहीं है, इफ नॉट देन गो फॉर द लॉन्गर तरीका एंड अच्छे से अपने रफ वर्क में उसको सॉल्व करो, ठीक है। बाकी इन 5 टिप्स के बावजूद ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप इन टिप्स को फॉलो करते हुए ही सीखोगे। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप अपनी स्ट्रैटेजीज बनाओगे, रफ वर्क ऑर्गेनाइज रखना अनदर एक प्रो टिप है जो आपको बहुत हेल्प करेगी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में। व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग न्यूमेरिकल क्वेश्चन, एक फ्रेश पेज निकालो और उसको सॉल्व करो अच्छे से, वेल स्पेस्ड, पेजेस की कोई कमी नहीं है आपको, उसको ऑर्गेनाइज रखोगे रफ वर्क को, तो आप न्यूमेरिकल में अपने मार्क्स में डिफरेंस पाओगे। स्पीड कैलकुलेशन की, टाइम लगा के करना है, ये सब जनरल चीजें हैं, एडवाइस हम अपनी वीडियोस में हमेशा दिए हैं पहले भी, तो आप उसको फॉलो करते हुए अपने न्यूमेरिकल्स के मार्क्स को धीरे धीरे इंप्रूव देखोगे। कमेंट कर दिया होगा होपफुली आप लोगों ने नीचे की न्यूमेरिकल फोड़ूंगा, एंड इसी के साथ आज की वीडियो को खत्म करते हैं। लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना फॉर ऑल द अपकमिंग वीडियोस, एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइस आपकी जेईई मेन प्रिपरेशन के लिए। लेट मी नो इन द कमेंट्स और किस चीज पे आपको वीडियो चाहिए, और जल्दी से उस पर आ जाएगी। बाय बाय।